हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपनी बनाई हुई इस पेंटिंग के साथ एक स्पेशल मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। पहली नज़र में तो यह सिर्फ एक पेंटिंग लग सकती है, बट फॉर मी इट्स मच मोर देन कलर्स एंड डिज़ाइन, अ फीलिंग एंड अ रिमाइंडर। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि इस पेंटिंग में एक महिला है जो कि बारिश की बूंदों को देख रही है, उनको निहार रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून है, ना कोई हरी है ना कोई कंपटीशन। शी इज सिंपली इंजॉइंग द मोमेंट। वो बस उस पल को जी रही है, उसको इंजॉय कर रही है। और यही सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। When was the last time you did something just for yourself? आखिर कब वो समय था कि जब आपने अपने शौक़ के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ किया था। अगर याद हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो हम सब की लाइफ है वो बहुत बिजी है। हम फैमिली के लिए, दोस्त के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए समय तो निकाल लेते हैं, अपने काम के लिए निकाल लेते हैं टाइम। बट इनफैक्ट मैं क्या बोलूँ ना, हम सोशल मीडिया के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। बट जब बात हमारी खुद की आती है तो हम इजीली कह देते हैं, नो आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास तो इन सब चीज़ों के लिए अब समय ही नहीं, ये काम है वो काम है, बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं हमारे पास। बट फैक्ट क्या होता है, हमारे पास सच में हमारे लिए टाइम होता है। बट होता एक्चुअल में होता क्या है, हम अपने आप को, अपने खुद के शौक़ को प्रायोरिटी तो खैर देना ही भूल जाते हैं। मतलब इन चीज़ों में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम अपने आप को भूल ही चुके होते हैं कि हम हैं क्या, हम चाहते क्या, हमारे सपने क्या हैं। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाग दौड़, कंपटीशन, इसी में हम लोग लगे पड़े होते हैं। हम लोग में से तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है। हाँ, आप 75% लोगों के साथ तो मजबूरी होती है, बट 25% लोग तो खुद को भूल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनको कि काम करना, ये सब करना मजबूरी होती है। वो चाह के भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और फैक्ट ये है ना कि उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ की कसक होती है कि अरे मेरे पास भी टाइम होता तो मुझे ये पसंद था तो मैं ये करता। होता है, आपने अपने आसपास तो खैर देखा ही होगा। तो उन लोग का तो खैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो अपना बचा हुआ समय सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करेंगे लेकिन खुद को तो प्रायोरिटी देंगे ही नहीं। मे बी आपके भी लाइफ में कोई ऐसा काम होगा जो आपको अंदर से खुशी देता हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को कभी मत छोड़िए, उसको तो खैर भूलिए मत। जैसा कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करा है आप लोगों से, 5 मिनट ही क्यों ना हो, निकालिए अपने लिए, खैर समय निकालिए, ज़रूर निकालिए। दोस्तों, हम लोग ना अक्सर दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमारी वैल्यू करेगा, वो हमें इज्जत देगा, वो हमें सम्मान देगा। पर फैक्ट ये होता है ना कि अगर हम अपने आप को खुद रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम अपना वैल्यू खुद नहीं करेंगे, तो दुनिया तो खैर कभी कर ही नहीं सकती। तो इस चीज़ को तो हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा कि जब तक हम अपनी हमारी वैल्यू नहीं जानेंगे, हम लोग अपना रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे, तो दुनिया से तो खैर उम्मीद रखना ये तो खैर बहुत दूर की बात है। पहले खुद का तो करना सीखिए, तो अब तो आप दूसरों से उम्मीद रखिएगा ना। फ्रेंड्स, जैसा कि इस पेंटिंग में आप लोग देख रहे हो कि ये जो महिला है, ये जो लेडी है, उन्होंने ट्रेडिशन वेयर पहन रखा है, घूंघट, ज्वेलरी वगैरह, फलाना चलाना सब कुछ जैसा कि होता है, ट्रेडिशन हमारा होता है बहुत जगहों पर, वैसा ही इन्होंने पहन रखा है। बट इन्होंने मतलब ये एक समय तो निकाला अपने लिए कि बारिश हो रही है और एकदम वो सुकून से उन बूंदों को मतलब निहार रही है। और सच बताऊँ ना, मेरा ये पेंटिंग बनाने का मोटिव यही था कि मैं अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को इस पेंटिंग के ज़रिए उनको मोटिवेट कर सकूं। तो मैं कितना मतलब किस लेवल तक सक्सेस हो पाई हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने में, पॉसिबल हो तो कमेंट कीजिए।
फ्रेंड्स, आई वांट टेल यू समथिंग। बारिश की जो ये बूंदें हैं हमें एक खूबसूरत बात सिखाती है। क्या? कि बारिश कभी भी एक साथ नहीं होती, वो एक एक बूंद करके धरती पे गिरती है, ठीक है। बट जब गिरती है तो वो धरती को एकदम हरा भरा बना देती है। बहुत से पेड़ पौधे तो बारिश के बिना सूख जाते हैं, लेकिन जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती है, देखते हैं हमारे चारों तरफ हरियाली छा जाती है कि नहीं। बस इस चीज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि रोज़ के 5 मिनट 10 मिनट आप निकालिए खुद के लिए। हो सकता है कि ये समय जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो इस चीज़ से तो मुकर नहीं सकते हैं ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी आप ना अपनी तुलना दूसरों से तो खैर मत ही कीजिए। हाँ, बहुत से ऐसे समाज के ठेकेदार हैं कि आपका कंपैरिजन कर देंगे, फलाने का लड़का ऐसा है तुम तो ऐसे हो, फलाने की लड़की ऐसी है तुम तो ऐसी नहीं कर पाई। वो करेंगे तो उनका काम है, तो उनका काम उनसे मत छीनिए, लेकिन खुद की वैल्यू करिए। और अपनी तुलना तो खैर आप दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग मास्टरपीस बनाया, ठीक है। और मास्टरपीस एक ही होता है, तो ना हमारे जैसा कोई हो सकता है, ना हम किसी के जैसे हो सकते। हम अलग है भाई। दूसरा चीज़ तो यही है कि सबसे पहले तो आप अपनी तुलना दूसरों से करना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। बिकॉज़ हर फूल अपने समय पर ही खिलता है, वो किसी के कहने से, किसी के देखा देखी से वो नहीं खिल जाता, वो अपने फिक्स टाइम पे ही खिलता है। सूरज को देख लीजिए, सूरज क्या अपनी गति से ही अपने समय पे ही उगते हैं। वो हाँ ये हो गया तो मैं उग जाता हूँ, ऐसा तो नहीं है। उनका जो फिक्स टाइमिंग है उन्हीं पे तो वो उगते हैं ना। मेरा कहने का पॉइंट यही है ना कि हर इंसान का सक्सेस टाइम दूसरे इंसान से अलग होता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि वो मेरे साथ पढ़ता था तो वो सक्सेस हो गया, मैं भी ऐसा ही हूँ। ऐसा नहीं है, आपका भी टाइम आएगा। और हाँ, यूनिवर्स ने जब आपका टाइम फिक्स कर रखा होगा तभी आएगा ना। बेचैन क्यों हो रहे हो? बस अपना जो कर्म है वही करो। सक्सेस होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है ना। तो बस यही कहना चाह रही हूँ मैं। दूसरी बात ये है ना, जैसा मैंने बोला कि अपना कर्म करते रहिए, ठीक है। कर्म तो आप कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट खुद पर से खुद का विश्वास कभी मत हिलने दीजिए, ठीक है। अपना विश्वास अपने आप पे बनाए रखिए, अपने रुचियों पे अपना ध्यान दीजिए, उनको समय दीजिए। वो भी जिस महत्व के हकदार हैं उनको महत्व दीजिए। जैसा कि मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है कि इस महिला का टेंशन ना, कोई जल्दीबाजी ना, कोई किसी से प्रतिस्पर्धा, बस सुकून भरी नज़रों से वो बारिश की बूंदों को निहार रही है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया के लिए नहीं, कभी कभी अपने लिए भी जीना सीखिए, और ज़रूर जिए अपने उस पल को जिसमें आपको सुकून मिले, जिसमें आपको खुशी मिले, ठीक है। मेरा तो बस वही रोज़ का है, सेम लाइन फिर से दोहरा रही हूँ। अपने लिए, अपने शौक़ के लिए अपना टाइम निकालिए, और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके आपसे उतना प्यार दीजिए। लाइक सब्सक्राइब मैं आपसे नहीं मांग रही हूँ, चीज़ तो मेरा काम मुझे खुद ला कर दे देगा। अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो खुद मुझे इस चीज़ में बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो बस मेरी बातों को एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। फिर तो मिलते हैं आपसे एक नई पेंटिंग और एक नई सोच के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने लिए अपना अनमोल समय ज़रूर निकालिए। हाँ, उलझने तो लाइफ में बहुत सी आती है, ये तो जाहिर सी बात है। बस हमें उन्हीं उलझनों को पार करके निकलना है, उन्हीं उलझनों में जीते हैं, जीना छोड़ थोड़ी देते हैं। उलझन में भी तो हम जीते हैं, खाते हैं पीते सब कुछ करते हैं। तो फिर अपने शौक़ को हम लोग क्यों छोड़ेंगे? उसको कीजिए, उसी के सहारे अपने मन को हल्का कीजिए। और ठीक है, आगे मिलते हैं। आगे आपको कौन सी पेंटिंग चाहिए हो सकता है तो आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम। मेरे वीडियो को बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया है, वो दिख रहा है। चलिए, धन्यवाद। जय श्री राम।